हेलो दोस्तों, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस क्लास हम देखने वाले हैं इंटर एग्जाम हिस्ट्री का वैसे भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो है ना, ये सेट 8 है। ठीक है, एक से लेकर जो है ना, 1 से लेकर 7 तक सेट जो है ना करा दिए हैं, वो प्ले लिस्ट में। उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, वो भी फ्री में। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो भी इस चैनल पर जुड़कर अच्छे से अच्छा बोर्ड एग्जाम मार्क्स प्राप्त कर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। एक का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे, 2 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपकी बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। दो का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता है। ये जो सेट है ना, ये सेट, ठीक है, ये सेट जो है ना 8 है। ठीक है, 1 से लेकर जो है ना 7 तक सेट जो है ना करा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में है। उसको नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। आपको बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। देखिए कालीबंगा जो है ना वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। क्या राजस्थान में स्थित है, तो कालीबंगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। 4 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या करा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो 5 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये जितना भी क्वेश्चन नहीं, सभी क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, वो भी फ्री में। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, मेहनत लगता है तो एक लाइक तो बनता है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो भी इस चैनल पर जुड़कर अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि अशोक किस वंश का शासक था। 6 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक कौन था, तो अशोक। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का। 6 का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। तो 7 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है और ए हो जाएगा। ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशिष्टि की रचना किसने की। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशिष्टि की रचना किसने की। 8 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हरिसेन। प्रयाग प्रशिष्टि की रचना किसने की थी, हरिसेन ने की थी। ये क्वेश्चन लगातार जो है ना बोर्ड एग्जाम पूछा गया। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बैंक पर आधारित है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था। आपको बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था। तो 9 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, भीष्म। ठीक है, भीष्म को गंगापुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली। देखिए ये जो क्वेश्चन लगातार जो है ना 8 साल से आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ। ठीक है, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली। 10 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 18 दिनों तक चली। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि महाभारत जो है ना, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको बता दें, महाभारत जो लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया महाभारत, याद रखिएगा। चलिए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ ठीक है, कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। 11 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है
वो सी हो जाएगा, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हर एक साल जो है ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आप बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। 12 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। चलिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि बादशाहनामा किसने लिखा था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि बादशाहनामा किसने लिखा था। तो 13 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है उसी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था। चलिए 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। 14 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे ना वो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए 15वें क्वेश्चन पे। 15वें क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पानीपत का जो है ना प्रथम युद्ध पूछ लिया जाए या पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो 15 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1526 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। ये जो है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, 8 साल से बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जितना भी रिपीट क्वेश्चन रहता है ना उसी को सिलेक्ट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर जो है ना क्या करता है कि जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है ना उसी को ना मिलाकर दे देता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? 15 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और दूसरा कब युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। चलिए 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो 16 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदेवराय जो थे ना विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। ठीक है, तो 16 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 17वें क्वेश्चन पे। 17वें क्वेश्चन है कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के थे? ठीक है, हरियर एवं बुक्का किस वंश के थे? तो 17 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, संगम वंश के थे। तो हरियर एवं बुक्का किस वंश के थे? तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संगम वंश के थे। चलिए 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। 18 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, निकोलो कॉन्टी जो थे ना वो विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो 19 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ठीक है, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? ठीक है, तलवंडी में जो जन्म हुआ था किसका हुआ था? 20 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। 21 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए 22वें क्वेश्चन पे। 22वें क्वेश्चन है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो 22 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के उपदेश संग्रहित है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, वो भी फ्री में। चलिए क्या हो जाएगा? तो 22 का ए हो जाएगा राइट आंसर। कबीर किसके उपदेश, कबीर में बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो ए हो जाएगा कबीर के। ठीक है, चलिए 23वें क्वेश्चन पे। 23वें क्वेश्चन है कि किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत है? ठीक है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत है? 23 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, इब्न बतूता। ठीक है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत है? तो इब्न बतूता का वृतांत मिलता है। चलिए तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 24वें क्वेश्चन पे। 24वें क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि अलबरून किसके साथ भारत आया था। 24 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। और 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 25वें क्वेश्चन पे।
25वां क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। 25 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है और डी हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। चलिए 26वें क्वेश्चन पे। 26वें क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो 26 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो 26 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो अब्दुल हमीद लौरी ने हुमायूं नामा लिखा था। चलिए 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन जो है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो 27 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है उस, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1821 ईस्वी में। चलिए 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है कि अस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि अस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे। 28 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सिंधु और कान्हू जैतनो और अस्थाल विद्रोह के नेता थे। 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 29वां क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया। तो आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया। तो 29 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है उसी हो जाएगा। ठीक है, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना। ठीक है, चलिए 29 का सी हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। ठीक है, इसमें जो है ना काफी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। ठीक है, तो आपके जो बुक में दिया हुआ है क्या है, तो ठीक है बी है, ठीक है, चिकित्सक। कहीं गूगल पर सर्च मारिएगा तो भी मिल जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो चिकित्सक था। तो राइट आंसर 30 का बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 31वां क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग जो नियुक्त हुआ था कब हुआ था, तो 31 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ था। 31 का सी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 32वें क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। तो 32 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, काशी में हुआ था। चलिए 33वां क्वेश्चन पे। 33वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया। देखिए 1857 के विद्रोह जो हुआ था ना पटना में, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 33 का हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, पीर अली ने 1857 विद्रोह का पटना में नेतृत्व किया था। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1857 विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया था। बिहार में अगर आ जाए तो बिहार में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे ना वो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, आरा जगदीशपुर बिहार के रहने वाले थे कुंवर सिंह। वही जो है ना विद्रोह किया था कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 34वें क्वेश्चन पे। 34वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 के विद्रोह जो हुआ था ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो क्या हो जाएगा, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए 35वां क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया। 35 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मई 1498 ईस्वी में। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल सके, वो भी फ्री में। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल पर जुड़कर अच्छे से अच्छा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स प्राप्त कर सके। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है कि, ठीक है 35 तक कर लिया। चलिए 36वां क्वेश्चन देखिए। 36वां क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। 36 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है
वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में रेलवे सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितने किलोमीटर तक चली थी। ठीक है, भारत में जो सर्वप्रथम रेलवे चली थी, रेलगाड़ी चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से। ठीक है, मुंबई मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, कितने किलोमीटर चली थी, तो 34। ठीक है, 34 किलोमीटर तक चली थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, 1853 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 ईस्वी में। 36 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 37वें क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन है कि गांधी चंपारण कब गए। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि गांधी चंपारण कब गए। गांधी जी जो थे ना, वो चंपारण कब गए थे, तो 37 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। ठीक है, 1917 ईस्वी में गांधी चंपारण गए थे। चलिए 38वें क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन है कि खेरा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, खेरा किस राज्य में स्थित है। 38 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, खेरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। चलिए 39वें क्वेश्चन पे। 39वां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 39 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए तो 39 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 40वें क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। 40 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 41वें क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि सर की उपाधि किसने वापस की। 41 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, वो सर की उपाधि वापस की थी। चलिए 42वें क्वेश्चन पे। 42वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु जो थे ना, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, वो भी फ्री में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, मेहनत लगता है वीडियो को बनाने, तो एक तो लाइक बनता है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि वो भी इस चैनल पर जुड़कर अच्छे से अच्छा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स प्राप्त कर सके। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, हर एक साल जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया जाए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ लिया जाए, या असहयोग आंदोलन पूछ लिया जाए, या खिलाफत आंदोलन पूछ लिया जाए, इसमें से क्वेश्चन जो है ना एक रहता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो कब हुआ था। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो कब जो हुआ था असहयोग आंदोलन, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 ईस्वी में, और 1930 ईस्वी में जो हुआ था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। 44 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। चलिए तो 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 45वें क्वेश्चन पे। 45वां क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ठीक है,
कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 45 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। 1942 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। चलिए 46वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 46 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 47वां क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन, ठीक है, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? देखिए भारत का जो विभाजन हुआ था किस योजना पर हुआ था? तो 47 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, माउंटबेटन योजना पर भारत का विभाजन हुआ था। 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 48वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 48वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पारुष समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि संविधान सभा के पारुष समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसमें जो है ना पारुष समिति के पूछ, ठीक है, पारुष समिति पूछ रहा है तो पारुष समिति क्या हो जाएगा? ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो थे ना उस विधानसभा के पारुष समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, वही फ्री में। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।